नमस्कार। खबर के पीछे की कहानी तबसरा प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं हर्षपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज जम्मू के अंदर जिस तरह से कल भी हमने बात की थी, PHE एम्प्लॉइज जो हैं वो सड़कों पर उतरे थाली और ताली बजाते हुए जी। एक बहुत बड़ी खबर है। दूसरी खबर जो है, जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ने आत्महत्या की, उसकी जांच की आवाज़ उठ रही है और जम्मू की जेलों में से 150 से अधिक जो खतरनाक आतंकवादी हैं उन्हें दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के भाई मुस्तफ़ा कमाल ने आतंकवादियों को हीरो कहा। भारत जोड़ो अभियान अभी तक चल रहा है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ ही जो MM कॉलेज में जो हादसा हुआ है कल, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे हम बात करते हैं PHE एम्प्लॉइज और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल एम्प्लॉइज जो हैं वो बहुत देर से डेली वेजर्स जो हैं धरने पे बैठे हुए हैं, बहुत देर से। और कल उन्होंने ऐलान किया था कि जम्मू के अंदर हम थाली और ताली बजाएंगे। वो उसी उदाहरण पर दिया था जिस तरह से कोरोना के वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि थाली और ताली बजाओ ताकि कोरोना दूर भागेगा। ये भी कह रहे हैं कि हम थाली और ताली बजाएंगे ताकि हमारे खून चूसने वाले हमसे दूर भागे और हमें इंसाफ मिले। और आज उन्होंने वो कर दिखाया। आज वो सड़कों पे उतरे, हज़ारों की तादाद में सड़कों पर उतरे और उन्हें थाली और ताली बजाई और उसके साथ साथ बाकी लोग जितने भी उसके हमदर्द थे उन्होंने उनका साथ दिया। और सबसे बड़ी बात है, पुलिस ने खामोशी से इनका जो जुलूस निकल रहा था बड़े शांतिपूर्वक था, बल प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन उन काफ़ी लोगों को अपनी हिरासत में लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एम्प्लॉइज जो है, ये डेली वेजर जो है, कई महीनों से कह रहे हैं और हर बार हमारे नेता यही कहते हैं कि ये पिछली सरकारों का है, पिछली सरकारों के जो गलतियां वो हम भुगत रहे हैं। पिछली सरकारों ने जो कुछ किया है या तो सब कुछ कैंसिल कर दो, ख़त्म कर दो पिछली सरकारों का काम। डेली वेजर्स हैं, आज से नहीं 20-20 साल से, 25-25 साल से काम कर रहे हैं। डेली वेजर जो है वो 3 महीने से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। 3 महीने के बाद निकाल देना था। जहाँ आपने जिस वक्त आपकी सरकार आई थी उसी वक्त को डिसीजन लेना चाहिए था। इनको क्या करना है, इनकी 3 महीने से अगर पिछली सरकारों ने निकाल दिया, पिछली सरकारों ने रखा है, जो भी किया है, लेकिन काम तो कर रहे हैं। आज स्थिति ये है कि आपको पीने का पानी नहीं मिल रहा। सुबह आप जब इंतज़ार करते रहते हैं, अब पहले के टाइम होता था कि सुबह 5 बजे पानी आएगा, अब 5 बजे उठ के बाहर आ जाते हैं। आपको ये नहीं पता पानी किस वक्त मिलेगा, 5:30 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा और कितना मिलेगा। इतनी समस्या पैदा हो गई है पूरे शहर के अंदर, शायद वो नज़र VVIP को नहीं आ रही है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, भाजपा का ये तर्क नहीं, ये कुतर्क मानता हूँ मैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इनको एडॉक बेसिस पे रखा। हम ये जानना चाहते हैं, उन्होंने अगर रखा तो रोजगार दिया ना, कोई चोरी चकारी के लिए तो नहीं रखा, उनको रोजगार दिया। ये तो अच्छा काम था उनका पूर्ववर्ती सरकारों का। आपकी मानसिकता ये थी कि जैसे सत्ता में आए थे, बल्कि आप तो विपक्ष में रहते हुए बड़ा इनके लिए नारे लगाते रहे। इनको आप रेगुलाइज करते, आप ये स्क्रूटनाइज करते। अगर आपको लग रहा था कि ओवर गलत है, उनको एक मुश्त उनको कंपनसेट करते, उनका केस तय करते। ये क्या जवाब है। और मैं हैरान ये हूँ कि भाजपा का प्रदेश का कोई नेता इस विषय पे या दूसरा कोई विषय जम्मू का हो, किसी विषय पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, जब बोलेंगे छप्पड़ फाड़ के बोलेंगे, कांग्रेस के खिलाफ बोल देंगे, दूसरे तीसरे के खिलाफ बोल देंगे। जो असली मुद्दे हैं, अब देखिए ना, पानी जो है, कहते हैं जल ही जीवन है। अगर पानी ही इन लोगों को नहीं मिलेगा, अभी तो ये लोग फिर भी, मेरा अपना मानना है, अभी भी ये कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि लोगों को दिखते ना पेश आएं। अगर चूंकि काम तो यही लोग करते हैं फील्ड में, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो तो कमरों में बैठे, इसी कमरों में, उनको क्या लेना देना। उनके घर तो टैंकर भी आ जाएगा, आम जनता कहाँ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि उपराज्यपाल साहब इस ओर देखना चाहिए, उपराज्यपाल साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को देखना चाहिए। और ये कहना बार बार कि पूर्ववर्ती सरकार रखे थे, ये इस मसले का हल्का जवाब नहीं है। लेकिन सतीश जी, ये बात जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पूर्व जो सरकारें उन्होंने रखा हुआ है। ना तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात कही है, ना ही गवर्नर ने ये बात कही है। बिल्कुल। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है, आप कह रहे पूर्ववर्ती, आप भी तो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार में आए थे जी, उस टाइम करते
कुछ तो डिसीजन लेते हैं इधर या उधर, बिल्कुल बिल्कुल। हैं? उस समय आप सत्ता के मद में रहे, आपको कोई मतलब नहीं जम्मू के लोगों के इंटरेस्ट का। तो मैं समझता हूँ कि ये केवल अपनी खाल बचाने की, स्किन सेविंग की कोशिश है भाजपा नेताओं की, क्योंकि शासन और प्रशासन दोनों इस पे मुख्य दर्शक बना हुआ है, वो कुछ बोलने और सबसे बड़ी बात है उनके विचारों की उम्र खत्म हो रही है, नौकरी की उम्र चले जाए, रिटायरमेंट की एज पे, बिल्कुल। और उनके पास है ही नहीं, खाने को कुछ नहीं है, खाली पेट वो ताली और थाली बजा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, ये इनको तो बल्कि प्रदेश भाजपा नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि देश के सबसे बड़े नेता ने ताली और थाली बजाने की बात की थी कोरोना काल में। आप कम से कम उनका ही अनुसरण कर लो, प्रधानमंत्री जी का, उन्हीं के बताए रास्ते को मान लो, कुछ तो रास्ता निकालो इनके लिए। इन्होंने क्या अपराध किया, अगर मान लीजिए अगर ये सेवा कर रहे हैं। और ये कहना, मैं फिर इस बात पे जोर देकर कहूंगा, ये कहना कि पूर्ववर्ती सरकार रखे थे, भाई रखे थे तो लोगों की सेवा के लिए रखे थे ना। जब आप पूर्ववर्ती सरकारों के पुरानी जो कह रहे हैं जी उन्होंने वो गलतियां की, हमने ये ठीक कर रहे हैं, उन्होंने ये गलती की, हमने वो ठीक की है, हमने अभी भी वो ठीक कर रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं सुधार रहे? इनकी गलती क्यों, अगर है गलती उनकी तो इनकी गलती नहीं ना, सुधार रही है, इनकी गलती तो नहीं ना। अगर उनकी गलती है तो सुधार, और सुधारना तो सरकार का काम है। सरकारों के काम जो पिछले पेंडिंग पड़े होते हैं उन्हें आगे जो नई सरकार आती है आगे ले जाती है, उसका हल निकालती है। ये तो नहीं है वो पिछले काम को वहीं छोड़ देती है जो किया। अगर वैसा ही होता तो आज हम 47 में होते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। श्री जी, एक दुख भरी खबर है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर है चंद्रशेखर जी, उन्होंने कल आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या को लेके काफ़ी यहाँ पे चर्चा हो रही है। आज SC ST OBC जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मांग की है कि CBI जांच होनी चाहिए, या आत्महत्या है या क्या है, किस तरह से किन हालात में इस प्रोफेसर ने आत्महत्या की है, इसकी जांच होनी चाहिए। जैसा उनका कहना है कि इसी महीने उन्हें प्रमोशन देनी जानी थी, HOD बनाया जाना था, लेकिन पिछले हफ्ते ही उन्हें अटैच कर दिया गया। और उसी की एक बहुत बड़ी वजह वो समझ रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत मानसिक दबाव डाला गया, उन्हें परेशान किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, जिस तरह उन्होंने अंतिम वो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, उससे कहानी समझ आती है कि वो खुद कह रहे हैं अगर सुसाइड है तो, चूंकि अभी कथित तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि आशंका ये भी व्यक्त की जा रही है कहीं मार ना दिया गया हो, इस प्रकार के भी एलिगेशन चल रहे हैं हर जगह से। तो मैं समझता हूँ कि एक इतना एक कम उम्र का 45 साल क्या उम्र होती है, उसके बच्चे हैं, बीवी है, और आरोप लगाया गया कि उन्होंने कोई छेड़छाड़ की महिला छात्राओं के साथ, और उनको पढ़ाई करने से मना कर दिया गया। देखिए, आरोप किसी पे भी कोई भी चस्पा हो सकते हैं, लेकिन जब तक आरोप की जांच ना हो आप तब तक कोई निर्णय पे नहीं पहुंच सकते, मैं समझता हूं। और कई बार वैमनस्य से लगाए जाते हैं आरोप, इस हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। तो हम इस केस में नहीं कह रहे, कई बार ऐसे सामने अदालतों के फैसले आए हैं कि किसी को आपने बदनाम करना है, नुकसान पहुंचाना है, लगा दीजिए आरोप, तो बाद में कोर्ट तय करेगी सच है झूठ है। हम इस केस में फिर कह रहे हैं, इस केस में PP न्यूज़ नहीं कह रहा, लेकिन अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो इस मिस्ट्री को, इस रहस्य को तो खोलना ही पड़ेगा ना। बोर्ड पे लिखा है सब सच है लेकिन कहानी झूठी है। कहानी झूठी है, इस बात को बहुत बड़ा सब सच का मतलब सुसाइड लगता है सच है, लेकिन जो आरोप लगाए गए वो कह रहे ये झूठ है। तो हम समझते हैं, देखिए ना, ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये दलित समुदाय से थे, और ये तो अब हम क्या कहें, ये अक्सर ऐसा होता है कि जब समुदायों की और जाति वर्ण की बात आती है, इस तरह के कई हादसे सामने आते हैं। और ये पत्नी जो है उन्होंने कहा है कि वो सुसाइड नहीं कर सकता, पत्नी ने कहा। और ये डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के कहीं रहने वाले हैं, और यहाँ कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो ऐसा एक युवा, खास तौर से हम जात पात से ऊपर उठ के बात करते हैं, एक ऐसा काबिल युवा 45 साल जिसकी उम्र हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, HOD बनने वाला हो, जिस प्रकार की बात कही जा रही है, और यूं ही चला जाए, चाहे वो कथित तौर पर सुसाइड है या कथित तौर पर हत्या है, दोनों ही सूरतों में ये एक शिक्षाविद के देखा जाए बड़े परिप्रेक्ष्य में, तो मैं समझता हूँ ये कलंक जम्मू विश्वविद्यालय पर भी लगा है कि आखिर इतने मील दूर से आके जो पढ़ाई इतने सालों से कर रहा था, ऐसा क्या हुआ कि वो आदमी सुसाइड है कथित तौर पे या मर्डर, जो भी है वो जांच में पुलिस सामने लाएगी क्या सच्चाई क्या है, लेकिन पत्नी कह रही है सुसाइड नहीं हो सकता।
जो भी है मौत की वजह, मेरा मानना यह है, हमारा मानना यह है कि उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। और जिस तरह SC ST और OBC जो संस्थाएं हैं यहाँ की जो मांग कर रही हैं कि CBI जांच हो, तो हम समझते हैं कि CBI की जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये गुरु था, उस्ताद था, शिक्षाविद था। तो इस मामले की हर एंगल से जांच होनी चाहिए कि आखिर इसमें कोई खेल तो नहीं है, कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। कई बार साजिश के तहत भी चीज़ें चलती हैं। तो ये इन सब के बावजूद ये हम सब लोगों के लिए बड़ी दुखद बात है कि एक उस्ताद की इस तरह रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। सतीश जी, जम्मू की जेलों में 150 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा जो कट्टर आतंकवादी हैं, उन्हें बाहर की जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है जी। जैसा कि आपने बहुत बार, हमने भी चर्चा की, आपने भी बात की, कई बार चर्चा कर चुका कि जम्मू जेल के अंदर से ही बहुत सी साजिशें हो रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जम्मू की जेल में है और जम्मू की जेल के अंदर कैसे हो कैसे नहीं, बहुत बार वहाँ पे रेड हुई, फ़ोन मिले, बहुत सी चीज़ें मिली, इनके सबसे मिली। अब सरकार ने फैसला किया कि इन्हें जम्मू से बाहर दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाए। जी बिल्कुल। आज डेली एक्सेल्सर में संजीव परगाल तो अक्सर इस प्रकार की एक्सक्लूसिव खबर देते हैं। उसमें बताया गया कि 150 आतंकी और कट्टरपंथी, आपको याद होगा एक फ्लाइंग मंडाल में पकड़ा गया था आदमी, बाद में फिर तो वो जो कोट बलवाल जेल में बंद था, उसको जब ले जाया गया राजौरी में कहीं, तो वो बाद में मारा गया था एनकाउंटर में। कहने का मतलब ये है कि कट्टरपंथ जेल के भीतर से चल रहा है। वो जेल कोट भलवाल, हालांकि कोट भलवाल को दिल्ली की तिहाड़ जेल की तरह अति सुरक्षित जेल कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार मोबाइल मिलते रहे, हमने PP न्यूज़ के बारे जिक्र किया है, सिम कार्ड मिलते रहे हैं, गैजेट्स मिलते रहे हैं, तो उससे लगता है कि जेल में कोई ना कोई सुराख हैं सुरक्षा के नाम पर, चाहे वो जेल अथॉरिटी के कोई लोग मिले हों, जेल स्टाफ मिला हो, तब ये चीज़ें अंदर तक पहुँचती हैं। और ये जो 150 आतंकी हैं या कट्टरपंथी हैं जिनके ऊपर TSA लगा हुआ था, उनको बाहर की दिल्ली की, UP की और हरियाणा की जेलों में भेजा जा रहा है, इसलिए कि एक नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए, जो आतंकवाद का नेटवर्क है या कट्टरपंथ का। तो हम समझते हैं कि शासन की ये अच्छी कोशिश है और ऐसे एलिमेंट्स को तो बल्कि यहाँ रखना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा। CG मुस्तफ़ा कमाल जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के भाई हैं, उनके कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने आज एक बयान दिया है कि आतंकवादी हमारे हीरो हैं। या हद होती है, हर चीज़ की हद होती है। एक तरफ हम कहते हैं देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक तरफ जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिला चुके हैं हम, उनका विलय हो चुका है। दूसरी तरफ हमारी प्रशासन, हमारे अर्धसैनिक, सैनिक बल, सेना सभी आतंकवाद से जूझ रही है और कितने लोगों ने शहादत दे दी है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये आतंकी कह रहे हैं कि वो हीरो हैं। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल जैसे हों या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, ये जब सत्ता से हटते हैं इनके ये कड़वे बयान शुरू हो जाते हैं। जब सत्ता में होते हैं तो सबसे ज़्यादा भारत माता की जय यही लोग बोलते हैं। आज चूँकि ये हाशिए पे रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि चूँकि चुनाव होने वाले हैं, हम कश्मीरी अवाम को किसी तरीके से गुमराह करने की कोशिश करें। याकूब मेनन के मामले में उन्होंने बोला, और जिस प्रकार हम तो हैरान है कि याकूब मेनन के वो जो समाधि बनाई है, जो भी बनाया हुआ है, उसके ऊपर लाइटिंग की गई। और अब तक देखा जाए, अगर ये पुराना किस्सा है, तो वहाँ तो BJP और शिवसेना की सरकारें रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में लूपहोल है। बिल्कुल, उसकी जांच होनी चाहिए। और मुस्तफ़ा कमाल की बात करें, मुस्तफ़ा कमाल के बारे में तो अक्सर इस तरह के बयान मैंने पहले भी सुना है। कई बार तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि शायद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, वो पता नहीं कब क्या बोलते हैं, इनके बारे में कोई गारंटी नहीं है। और हैरत की बात है कि ये तो बोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, क्यों नहीं उसका खंडन करते? क्यों नहीं कहते कि गलत बोला जा रहा है? ये देखने की बात है। इसका मतलब ये है इससे जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे बयान जो सब सामने आते हैं। अभी कल ही का हादसा आप देखो, बिल्कुल, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ और पाकिस्तान के मैच जीतने के बाद वहां पे जम्मू के अंदर MM कॉलेज के हॉस्टल के अंदर पाकिस्तान के नारे लगे जिंदाबाद के, जबकि इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्पेशल एक ऑर्डर निकाला था कश्मीर, रजौरी, पुंछ सब के लिए, सभी हॉस्टल्स के लिए, कोई भी इकट्ठे बैठ के मैच नहीं देखेगा, कोई नारेबाजी नहीं करेगा, कोई जीते कोई हारे, आप सिर्फ मैच देखेंगे। इकट्ठे जिस कमरे में
2004 में बैठे होंगे, उस हॉस्टल को वाले कमरे में उस हॉस्टल के जो विद्यार्थी उसको सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन हैरानगी की बात है, जम्मू के हार्ट में जो बिल्कुल बीच में जो MM कॉलेज का हॉस्टल है, वहाँ कल पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। आज उसका विरोध किया गया। आज उसका विरोध किया गया। जो अपने राष्ट्रवादी स्टूडेंट हैं, ये सब चीज़ें क्यों उठती हैं? ये उठती इसलिए हैं कि जब हमारे कश्मीर सेंट्रिक नेता इस तरह के बयान देते हैं, आतंकियों को हीरो बनाते हैं। और देखिए ना, केवल वो नहीं, गुलाम नबी आज़ाद ने अब तक क्यों नहीं बयान दिया इस पर? बिल्कुल उसको बयान देना चाहिए था गुलाम नबी आज़ाद को, भाई इस तरह के मुस्तफ़ा कमाल कैसे बयान, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद और डॉक्टर फ़रूख़ुद्दीन के गुड़ शक्कर के रिश्ते हैं। वो समझते हैं कि मैं खिलाफ बयान दूंगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए चुपचाप रहो। तो हम समझते हैं कि इनकी करनी और कथनी और करनी में, और सबसे बड़ी बात, जब सत्ता विहीन हो जाते हैं तब ये अक्सर हमने देखा है, जब सत्ता में होंगे तो सबसे आगे बढ़ के भारत माता की जय, और जैसे सत्ता से हटे तो इनके लिए हीरो आतंकवादी हो जाते हैं। तो ये बेहद चिंता की बात है और शर्मनाक बात है। और PP न्यूज़ लाइन ऐसे नेताओं की ज़बरदस्त मजम्मत करता है, निंदा करता है, जो देश के खिलाफ किसी प्रकार के बयानबाजी करे। सतीश जी, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, वो आगे बढ़ रहे हैं और उनको काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, हम सोशल मीडिया देख रहे थे, हालांकि जो नेशनल मीडिया है उसके बारे में तो खुद राहुल गांधी बोल चुके हैं कि पूंजीपतियों के कब्जे हैं। वो दिखाएंगे भी, थोड़ी सी क्लिप दिखाएंगे, और दिखाएंगे तो आलोचनात्मक तरीके से दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कि उनके जहाँ सो रहे हैं AC लगे हैं, फलाने लगे हैं, मतलब उनके यात्रा हो रही है। उनके प्रयासों को। और जबकि हम कल ही चर्चा कर चुके हैं कि गांधी जी की दांडी यात्रा हो या विनोबा भावे का भूदान आंदोलन हो, इवन चंद्रशेखर जी की यात्रा, सुनील दत्त की यात्रा, देखिए हर यात्रा का अपना महत्व होता है। अब कोई ये कहे कांग्रेसी, जिसको कांग्रेस को लाभ नहीं मिलेगा, वो भी गलत कहते हैं। जो इनिशिएटिव लेगा, स्वाभाविक है कि उसके इर्द गिर्द सभी को उसका फल मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मकसद क्या है। वो मकसद, जिस मकसद को कह रहे हैं कि डिवाइसिव फोर्स हैं, देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, संविधान खतरे में, ये तमाम तरह के जो ये बातें कही जा रही हैं राहुल गांधी और उसके लोगों की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार उनको रिस्पॉन्स दक्षिण भारत में मिल रहा है, उत्तर का तो पता नहीं, उत्तर में आने में अभी उनको कई महीने लगेंगे, और दिन में मुझे लगता है 20 से 25 किलोमीटर वो चल पाते हैं। और चूँकि वो तो और ज़्यादा चल सकते हैं, लेकिन उनके साथ दिग्विजय सिंह जैसे बुजुर्ग नेता भी हैं जो जितना चल पाएँ। और भी लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, योगेंद्र यादव जैसे सेफोलॉजिस्ट हैं जो बड़े किसान आंदोलन में बड़ा चेहरा रहे। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी का ये कदम लाजमी तौर पर कोई ना कोई इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज दूसरा दिन है, अब ये 45 दिन तक यात्रा, 5 महीने तक यात्रा चलनी है। आगे आगे क्या स्वरूप लेती है, ये कह सकते हैं कि आगाज अच्छा है, अंजाम उस समय बताएगा। दर्शकों, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमें और सतीश जी को इस प्रोग्राम को आपके सामने लाते हुए 2 साल तकरीबन हो चुके हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, इसके बारे में हमें आपकी राय चाहिए, ताकि हम इस प्रोग्राम को और अच्छे तरीके से आपके सामने ला सकें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो भी कमेंट्स कर दीजिए, ताकि हम यहीं पे से बंद कर दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।